307 का कलम इसलिए लगाया गया है कि इनकी जमानत जल्दी नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करने वाले हैं। इसका अंदाजा इस तरीके का लगाकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश जो है की गई है, ऐसा नजर आता है। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पिछले महीने की 12 तारीख को पथराव मामले में गिरफ्तार मुलजिमीन की जमानत के ताल्लुक से हमने मालेगांव शहर के सीनियर वकील वासिफ साहब से मुलाकात की। साथ ही साथ हमने एडवोकेट आरिफ साहब इनका भी पक्ष जानना चाहा। आइए इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है, उन्हीं से सुनते हैं। देखिए, पुलिस ने तो हरकत ली है कि इनका जामीन होना नहीं चाहिए। ये अगर इनको जामीन पे छोड़ा गया तो ये फिर से साक्षीदार पे दबाव लाएंगे। इसी टाइप का फिर से ऑफेंस करने के उनके चांसेस है। हमारे तरफ से तो जो बहस होगी या जो भी आर्गूमेंट होगा उसमें हम कोर्ट के सामने ये आर्गूमेंट करने वाले हैं कि जो कलम लगाए वो कलम के बेसिक इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे कहीं अट्रैक्ट होते नहीं है। यहाँ पे जो पुलिस ने जो जितने लोगों को अटक किया है ये शक की बुनियाद पे अटक किया गया है। कुछ लोग चाय की दुकान पे बैठे थे, कुछ लोग रास्ते से जा रहे थे, कुछ लोगों को घर से पकड़ कर पुलिस ने इसमें अरेस्ट किया है। तो ये खाली शक की बुनियाद पे पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है और एक सीआर में से दूसरे सीआर में भी ट्रांसफर कर रहे हैं कि ये खाली तकलीफ देना चाहिए और ये आरोपी को तकलीफ होना चाहिए और इसकी ग्रेविटी बढ़ना चाहिए। इसलिए 370, 307, 395, 153 ऐसे कलम पुलिसों ने लगाए। इंशाल्लाह हमको तो पूरी उम्मीद है कि ये सभी आरोपी का जामीन मंजूर होना चाहिए। पुलिस के पेपर देखते हुए उनके खिलाफ जो किए गए आरोप है ये जनरल एलिगेशन है, ऐसा स्पेसिफिक रोल कोई आरोपी का बताया गया नहीं है। और जो अब कानून है, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि कोई आरोपी के खिलाफ पहले कोई गुनाह होगा, इसका मतलब उसका जामीन मंजूर नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। उसके खिलाफ आपने अभी जो केस दर्ज किए वो केस के बारे में आपके पास क्या सबूत है। आरोपी के खिलाफ पहले कोई गुने दाखिल होंगे, ये कोई बेल रिजेक्शन का ग्राउंड नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक। अभी आपने जो फिलहाल केस जो दर्ज किए उसमें आरोपी के खिलाफ आपके पास क्या ठोस सबूत है वो पुलिस को साबित करना पड़ेगा। ये पुलिस ने एक ही वाकया के 5 अलग अलग सीआर दाखिल किए हैं, जबकि कानून से एक घटना की एक ही एफआईआर होना चाहिए, लेकिन जानबूझ के तकलीफ देने के हिसाब से एक ही घटना की 5 अलग अलग एफआईआर पुलिस ने दाखिल की गई है। अभी इसमें से बहुत सारे आरोपी अटक भी हो चुके हैं और सभी आरोपी जो अटक हो चुके हैं उनका एमसीआर भी हो चुका है और जो लोग अटक हो चुके हैं जिनका एमसीआर हो गया है उनका जामीन का अर्जी हमने कोर्ट में सेशन कोर्ट में दाखिल किया है। 13 दिसंबर को उस पर सुनवाई भी है। इंशाल्लाह हम उसमें सभी आरोपी की तरफ से आर्गूमेंट करने वाले हैं। मैंने एफआईआर भी देखा है, रिमांड रिपोर्ट भी देखा है। पुलिस ऐसा कोई ठोस पुरावा नहीं है, लेकिन जनरल एलिगेशन सभी आरोपी के खिलाफ में किए गए हैं। 2 सीआर में 153A लगाया है, कुछ सीआर में 307 का कलम लगाया है, 395 के कलम लगाए गए हैं, जबकि 307 का कलम भी अट्रैक्ट होता नहीं है, लागू पड़ता नहीं है। उसमें कुछ पुलिसों एफआईआर में कुछ ऐसा आरोप किया गया है कि 2 पुलिसों के पैर में जख्म आई है। पुलिस का कहना अगर मानते भी है तो 307 का ऑफेंस वहाँ पे लागू पड़ता नहीं है, खाली ये केस की ग्रेविटी बढ़ाने के हिसाब से कलम लगाए गए हैं। और इंशाल्लाह हमको ऐसा लगता है कि जामीन इसमें होना चाहिए। और मेरी मालूमात के हिसाब से जो नांदेड़ में भी जो इस टाइप का वाकया हुआ था उसमें कुछ आरोपी का सेशन कोर्ट ने बेल मंजूर किया है। 307 का कलम इसलिए लगाया गया है कि इनकी जमानत जल्दी नहीं होना चाहिए और ये ऑफेंस की ग्रेविटी बढ़ना चाहिए, इसलिए 307 का कलम लगाया गया। हालांकि 307 का जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो कहीं भी अट्रैक्ट होते नहीं है। पुलिस को समझो इसमें कोई पुलिस जख्मी भी हुए होंगे, 2-3 पुलिस या 4-5-6 पुलिस जो भी, तो 307 उनको जख्म कहाँ पे लगी है। मैं जो रिमांड रिपोर्ट पढ़ा हो या एफआईआर जो पढ़ा, पैर में जख्म होगी, वो डिस्चार्ज भी हो गए, वो उनकी ड्यूटी पे भी हाजिर हो गए। खाली 307 का कलम ये ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है, इसलिए इसकी ग्रेविटी बढ़ाने के हिसाब से और इनका जामीन जल्दी मंजूर नहीं होना चाहिए, इसलिए पुलिस ने 307 का कलम लगाया। सर, मजहबी तंजीमों को जिनकी तरफ से बंद बुलाया गया था उनका सिर्फ ये था कि उन्होंने सिर्फ बंद बुलाया था,
जहाँ पर वायलेंस हुआ वहाँ पर दूर दूर तक उन लोगों का नामो निशान नहीं था। उसके बाद भी उन लोगों के ऊपर संगीन धाराएं लगाई गई है, ये कहाँ तक दुरुस्त है? ये भी गलत बात है। देखिए, जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट है उन्होंने जो भी ये बुलाया था कि बंद का ऐलान किया था, तो उन्होंने शांततामय मार्ग से ये इसका प्रोटेस्ट करना, जो त्रिपुरा का जो हुआ था उसका प्रोटेस्ट करने के लिए बुलाया गया था। उनका तो एक्टिव पार्टिसिपेशन कुछ भी नहीं था, लेकिन बस उनको भी इसमें उनके खिलाफ भी 307, उनके खिलाफ भी 395 ऐसे कदम लगा दिए गए हैं। हालांकि उनका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। उनका कहना है कि भी शांततापूर्वक इससे जो त्रिपुरा में जो वाकया हुआ है उसका खाली प्रोटेस्ट करना है। तो शहर के एक हिस्से में हुए इस वाक़े को अलग अलग पुलिस थानों में मुकदमा दर्ज करवाना और एक बड़ी पिक्चर जो है बताकर मालेगांव को एक बड़ा फसादियों का शहर बताना, ये भी पुलिस का एक मनफी रोल यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस चीज़ के बारे में आप क्या कहें? देखिए, कल मेरी माजी आमदार साहब आसिफ शेख राष्ट्रवादी के जो भी है उनसे मेरी बातचीत हुई, क्योंकि एक वाकया के बारे में एक ही एफआईआर दर्ज होना चाहिए। यहाँ पे मेरे हिसाब से 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो माजी आमदार साहब से मेरी बात हुई है कि इसके बारे में हम लोग हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करने वाले हैं कि एक हमारे जो कानून में वन ऑफेंस वन एफआईआर होंगी, तो इसके बारे में हम लोग हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करने वाले हैं। और जो एक वाकया के बारे में जो 5 अलग अलग एफआईआर हुई है, इसको हम कैश करने के लिए हाई कोर्ट में जाने का हम सोच। पुलिस ने से की कॉपी जो दी है वो अगर देखी गई तो उसमें तो ऐसा ही समझ में आ रहा है कि पुलिस का ऐसा कहना है कि भाई ये जो मॉब जो है वो मॉब आगे बढ़ के शिवाजी पुतले तक आने वाला था, आने के बाद शिवाजी पुतले को नुकसान पहुंचाने वाला था और वहाँ से जो है तो हालात बिगड़ने वाले थे। टोटली इस तरीके के जो एलिगेशन पुलिस ने लगाई है, ये सिर्फ पुलिस ने एक अंदाज़ा लगाई है। हकीकत में इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट जो है वो हुआ नहीं है। मॉब जो है, मॉब को पुलिस ने पहले ही एक तो किदवाई रोड पर और बस स्टैंड के पास ही रोक लिया था, उसके आगे तो मॉब बढ़ा ही नहीं। इसके लिए ये सिर्फ पुलिस का अंदाज़ा इस तरीके का लगाकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश जो है यहाँ पर की गई है, ऐसा नज़र आता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हमारी न्यायपालिका के ऊपर हमको यकीनन विश्वास रखना चाहिए और हमारा विश्वास है ये मामले के अंदर जो भी पुलिस ने और पॉलिटिकल प्रेशर में या और किसी के प्रेशर में ये जो बेगुनाह लोगों को भी इसमें जो अरेस्ट किया गया है, इस तरीके के जो हालात है, आज बेल एप्लीकेशन कोर्ट में रखा हुआ है 13 तारीख को जिसकी सुनवाई है। इसके लिए हमको न्यायपालिका के ऊपर पूरा विश्वास है और हम लोग न्यायपालिका के ऊपर पूरा विश्वास रख के चलेंगे कि हमको कोर्ट से न्याय मिलेगा। और सर, रजा एकेडमी के दफ्तर में भी जो है पुलिस तलाशी लेने के लिए गई थी और ताला तोड़कर उन्होंने तलाश किया, तो क्या वहां से कुछ निकला? कोई उस बारे में कोई रिपोर्ट पुलिस की तरफ से? देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट उनके हाथ लगे हैं, लेकिन पुलिस ने उसके ताल्लुक से कुछ डिटेल नहीं दिया हुआ है कि क्या डॉक्यूमेंट उनके हाथ लगे हैं। लेकिन अब हालात देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो डॉक्यूमेंट जो थे, तो पुलिस का ऐसा कहना है कि भाई वो उर्दू में थे। आज तक पुलिस ने उसका कोई ट्रांसलेट वगैरह करके मराठी में, इंग्लिश में ऐसा कोर्ट के सामने कुछ लाया नहीं है। इसके लिए उसके बारे में पुलिस ने जो भी इस तरीके की बातें की है उसको कोई बेस नहीं है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले, सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।